हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई टी गॉड। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अगर मैं कहूँ ऐसा लगता है कि वो मुझे मूर्ख बनाता आ रहा है, अब इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? ऐसा लगता है से तो आपको पता चल गया कि ये इन्फिनेटिव है, लेकिन बनाता आ रहा है ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये क्रिया वो पहले भी करता था और आज भी कर रहा है, यानी कि वह क्रिया जो पास्ट में चल रही थी और अभी भी चल रही है, उसकी भी कौन सा इन्फिनेटिव होता है? तो हमारा आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हुए हैं एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए आप उसको बेनिफिट ले सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था परफेक्ट इन्फिनेटिव आइडेंटिफिकेशन। दोबारा देख लेते हैं, चुका है या फिर चुका था, दोनों ही, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। या फिर या है, ए है, या फिर या था यानी कि चला गया था, या फिर ए थे चली गई थी, वगैरह वगैरह। अब एक और वर्ड जो कंपल्सरी है परफेक्ट इन्फिनेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और वो है ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है। ये तब जब अज्यूम कर रहे हैं आप, लेकिन आप श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ है, 100% श्योर नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं वही सेंटेंसेस। ऐसा लगता है कि हवाई जहाज उड़ चुका है। आइडेंटिफिकेशन देते हैं, एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गई, ऐसा लगता है, चुका है, दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब ये कौन सा सेंटेंस बना? ये है हमारे परफेक्ट इंफिनिटिव का सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट अगर मैं सब्जेक्ट को आगे रखूं, हवाई जहाज, फ्लाइट seems to have taken off। टेकन ऑफ क्यों यूज किया? टेक ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, टुक ऑफ सेकेंड फॉर्म और टेकन ऑफ थर्ड फॉर्म। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जब आप सब्जेक्ट को हटा रहे हो तो इट सीम्स द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ। बता हुआ है कि सीज की जगह पे आप चाहें तो अपेयर्स टू बी लाइकली, इट इज लाइकली का यूज कर सकते ही। अब दूसरा एग्जाम्पल देख ले तो, ऐसा लगा मैं बच्चों को भीड़ में खो चुका था। ऐसा लगा, एक कंडीशन कंप्लीट, चुका था, दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट। आसन कर लेते हैं। दैट आई सीम्ड, क्योंकि अब क्या हुआ है? लगा। आई सीम्ड टू हैव लॉस्ट kids or children in the prom। या फिर इट से स्टार्ट करते हैं। इट seemed that I have lost the kids। हमारा आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव हमारे एक्टिव वॉइस का फोर्थ सब टास्क। इसको एविडेंस बेस्ड भी कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। जैसे उसकी आंखें लाल दिख रही हैं या उसकी आंखें लाल हैं, ऐसा लगता है कि वह सुबह से रो रहा है। अब आपने इस पे एविडेंस दिया कि उसकी आंखें लाल हैं, इसलिए आपको लगा कि वह सुबह से रो रहा है। इसलिए हम इस इन्फिनेटिव को एविडेंस बेस्ड इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होना चाहिए? ता आ रहा है, यानी कि वह सुबह से होता आ रहा है, या फिर ता आ रहा था, जैसे कि वो सुबह से काम करता आ रहा था। अब दूसरी कंडीशन जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है, और वो है ऐसा लगता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है, जब आप अज्यूम कर रहे हैं। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब वो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव का। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी?
टू हैव और साथ में क्या आएगा? बीन प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही सेंटेंस जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया आपको कि उसकी आंखें लाल है, ऐसा लगता है कि वह काफी देर से रो रहा है, जैसे रोता आ रहा है। इसको फॉर्म कर लेते हैं। उसकी आंखें लाल है, हिज आईज आर रेड। फुल स्टॉप। ऐसा लगता है कि वह काफी देर से रो रहा है। ही सीम्स टू हैव बीन क्राइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सीम्स टू हैव बीन और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी। अब पता चला कि मैंने इसको एविडेंस बेस्ड क्यों कहा, क्योंकि उसकी आंखें लाल लगी, इसके लिए आपको ऐसा लगा कि वो सुबह से रो रहा है। अब अगर इस सेंटेंस में मैं एविडेंस हटा दी जाए कि तुम्हारी आंखें लाल हैं, अगर मैं ये सेंटेंस ये एविडेंस हटा दूं, तब ये फॉर्मेशन क्या कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव का रहेगा? नहीं, तब ये बनेगा कंटिन्यूस इंफिनिटिव का। अब फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? कंटिन्यूस इंफिनिटिव की। He seems to be crying for a long time. To be और साथ में वर्ब की ing। जब आपने एविडेंस दिया तब आपने कंटिन्यूस इंफिनिटिव को परफेक्ट कंटिन्यूस इंफिनिटिव में ट्रांसफर कर दिया। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तुम थके हुए लग रहे हो, ऐसा लगता है तो बहुत ज्यादा काम कर रही थी। अब मैंने इसमें एविडेंस दे दिया, तुम थके हुए लग रहे हो, सो यू लुक टायर्ड। आइडेंटिफिकेशन ऐसा लगता है आ गया, कर रहे थे दूसरे आइडेंटिफिकेशन में मैच हो। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। यू सीम्स टू हैव बीन वर्किंग लॉट। सीम्स टू हैव बीन वर्किंग यानी कि टू हैव बीन के साथ वर्क और ing लॉट बहुत ज्यादा। और अगर मैं इसको चाहूं तो इट सीम्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, जैसे कि इट सीम्स यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम यू हैव बीन वर्किंग अ लॉट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि इंजन गर्म था, ऐसा लगा कोई कार को आजकल या फिर हाल ही में चला रहा था। रहा था, एविडेंस ही पता चल गया, इंजन गर्म था और ऐसा लगा, तीनों कंडीशंस में। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लैंड द इंजन was warm. The car, someone seemed, क्योंकि मैंने क्या कहा है लगा, इसलिए seemed. Someone seemed to have been driving the car recently. या फिर वही
The engine was warm. It seemed. अब क्या आएगा? It seemed. अगर मैं सब्जेक्ट को हटा दूँ, it seemed someone has been driving the car recently. I hope अब आपको परफेक्ट कंट्रीज इंफिनिटिव के सेंटेंसेस फॉर्म करने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। उन दोनों सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए और ट्रांसफॉर्म करके देखिए। कोई डाउट्स है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है इमिनेंट। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अबाउट टू हैपन, यानी कि जो चीज या कोई कार्यक्रम जो होने वाला हो या फिर बहुत करीब हो। सेंटेंस भी कहते हैं दैट द कंपनी announced that the new AI model launch is imminent. आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं है। फिर भी कोई डाउट्स हैं सो यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। Till that time, keep reading, keep speaking. Don't forget to like, share and subscribe and meet us here in our next video. Till the time, bye bye.